The question is, we have to integrate the function which is 1 upon x dx, where x is not equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो बुक्स वगैरह में तो डायरेक्टली रिजल्ट ही दे रखा है कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल है वो ln mod x के बराबर होता है। तो मुझे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार इसमें मैं क्या समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो एक पॉइंट है जिसको डिस्कस किया जा सकता है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि सपोज मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये मेरे पास कोई एक फंक्शन है, और इनकेस अगर मैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं और डिफरेंशिएट करने पे सपोज मुझे एक नया फंक्शन एफ डैश एक्स मिल जा रहा है, तो प्रॉपर्टी ये है कि फिर जब आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा से यू विल गेट द सेम फंक्शन एफ एक्स प्लस सी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये जो फंक्शन है, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिलता है 1 अपॉन एक्स के। और अगर मैं ये स्टेटमेंट को फिर से यूज करूं, क्योंकि ये फंक्शन का विच इज एल एन एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है, तो अपन ये स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल आएगा विच इज इक्वल टू एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस सी के। मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने यहाँ पे मॉड क्यों इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका पीछे रीजन ये है कि लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा के रखा है कि इनकेस अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव भी है तो आप उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करिए। उसका रीजन जैसे मैंने कहा कि अगर मैं लॉगरिथम फंक्शन की बात करूं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए की अगर मैं बात करूं, तो लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है। कंडीशन क्या है कि ये जो x है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो बेस आपके पास है, द बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो अगर आपका लॉगरिथम फंक्शन इस कंडीशन को मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक मॉड लगा के रखे हुए हैं। और वैसे भी जब आप एल एन मॉड एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट द 1 अपॉन एक्स अगेन। ठीक है, तो फाइनली दिस इज द रिजल्ट कि अगर आप इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स के ऊपर कोई कमेंट करने जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस सी।